हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट है एंडलेस इजराइल वार। आखिरकार इजराइल ने सीधे सीधे बोल दिया है कि ये वार जो है एंडलेस है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा जो एम है अचीव नहीं हो जाता। और पहली बार इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है इजराइल के खिलाफ, और अमेरिका ने किसको जिम्मेदार ठहरा दिया है इस युद्ध का, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप यूट्यूब के पेज पर जाकर वहां पर सभी लिंक दिए होते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपने अपडेट पर। तो जैसे कि पता है कि पूरा विश्व धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल जो गाजा के अंदर कर रहा है पूरा विश्व उसके खिलाफ हो रहा है। अब ऐसा क्या हुआ आप यहां पर देख सकते हो कि इजराइल के जो गाजा के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें लगभग 5700 जो वियोलेशन आया है अगेंस्ट किसके, चिल्ड्रन के खिलाफ। आप यहां पर भी देख सकते हो कि गाजा में जो इस समय चल रहा है हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, तो उस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इजराइल का। यहां पर देख सकते हो कि एंडलेस इजराइल बॉम्बिंग, यानी गाजा के अंदर कंटिन्यू अंतहीन बॉम्बिंग की जा रही है इजराइल के द्वारा। अब इजराइल गाजा के अंदर अपने दुश्मनों को धीरे धीरे ढूंढ रहा है, उनको निकाल रहा है और उनको मार रहा है, यानी हमास के जितने भी आतंकवादी हैं सबका खात्मा धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, काफी ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो बच्चों की, निर्दोष लोगों की भी हो रही हैं। आप यहां पर देख सकते हो बीबीसी ने भी इसको ट्विटर पर पोस्ट किया है कि नो गाजा सीज फायर, यानी गाजा के अंदर सीज फायर नहीं होगा जब तक इजराइल अपना अचीव पूरा नहीं कर लेता। ये किसका कहना है? ये इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि हम नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर जब तक हम अपना अचीव पूरा नहीं कर लेते, अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, हम तब नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हो पीछे इजराइल ने किस तरह से गाजा को पूरी तरह से खंडर बना दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है इजराइल ने गाजा को। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इजराइल ने सीधे सीधे बोला है कि एंडलेस इजराइल बॉम्बिंग एज नो साइन ऑफ सीज फायर, मतलब सीज फायर के कहीं भी दूर दूर तक कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल के हेलीकॉप्टर हो या चाहे ड्रोन हो, वो वहाँ पर गाजा के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, रफा के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, और जितने भी फिलिस्तीनी फाइटर हैं या हमास के फाइटर हैं उनको वहाँ पर धीरे धीरे बड़ी तेजी से मारा जा रहा है। वहीं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया गया है कि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी ए गाजा सीज फायर डील इन द नियर फ्यूचर, मतलब वो अब आशा छोड़ चुके हैं। आई हैवंट लॉस्ट होप, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वो आशा छोड़ चुके हैं कि भविष्य में आसपास मेरे को सीज फायर का कोई संकेत नजर नहीं आता। ये किसका कहना है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है। यदि अभी तक देखा जाए तो एटलीस्ट 37,000 लोग इस युद्ध के अंदर मारे जा चुके हैं और लगभग 85,000 से ज़्यादा वहाँ पर जो लोग हैं घायल हैं इस युद्ध में जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, और 7 अक्टूबर से लेकर आज तक। और यदि डेथ देखी जाए तो इजराइल में जो डेथ हुई थी वो लगभग 1100 के आसपास हुई थी, और इजराइल के बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी गाजा के अंदर बंदी बनाए हुए हैं हमास के द्वारा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस समय भी बंदी बनाया हुआ है, हमास ने अभी तक नहीं छोड़ा है उन लोगों को। अब यदि देखा जाए तो भारत ने भी इसका विरोध किया है। ये इजराइल है, और इजराइल से उत्तर की तरफ चलोगे थोड़ा सा तो ये क्या आ जाएगा, लेबनान। अब ये लेबनान है, लेबनान में कौन बैठा है इस समय? इस समय बैठा है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला भी इजराइल के नॉर्थ साइड में बड़ी तेजी के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, बम बरसा रहा है। जब जब सीज फायर की बात आती है हमास और इजराइल के बीच में तो हिजबुल्ला कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है जिससे इजराइल भड़क जाता है और युद्ध की फिर से शुरुआत हो जाती है। वही काम यहाँ पर द्वारे कर रहा है। अभी पीछे देखा हो कि अभी सीज फायर की बात हो रही थी, इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया था कि हम सीज फायर करेंगे, लेकिन क्या हुआ, हमास ने भी और हिजबुल्ला ने भी, दोनों ने एक साथ इजराइल पर अटैक किया था। आप यहां पर तेल अवीव पर किसने अटैक किया था? हमास ने किया था। वहीं नॉर्थ साइड में हिजबुल्ला ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। वहीं जो यूएस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बोल दिया है, एंटोनी ब्लिंकन ने, कि ये जो युद्ध में जो सीज फायर नहीं हो पा रहा इसका जिम्मेदार कौन है? हमास है। आप यहां पर देख सकते हो ये यूएस के ब्लिंकन यानी एंटोनियो ब्लिंकन है, इन्होंने सीधे सीधे हमास को जिम्मेदार ठहराया कि जब भी सीज फायर की बात आती है तो सीज फायर नहीं हो पाता, क्योंकि हमास अपना जो प्रपोजल है बार बार चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इजराइल भी सीज फायर नहीं कर पाता। और इजराइल बार बार जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम सीज फायर करेंगे, अब वो भी नहीं करता इस चीज़ के आधार पर, क्योंकि हमास बार बार अपने जो नियम है चेंज कर देता है। वो यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमास इसका सीधा सीधा जिम्मेदार है कि ये जो सीज फायर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देख सकते हो अब
अब इजराइल को यूएन ने लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो बच्चों के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें बच्चों के खिलाफ जो कार्य किया है, यानी काफ़ी ज़्यादा निर्दोष बच्चों को मारा हुआ है। यानी अब यूनाइटेड नेशन की जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने ऐड कर दिया है इजराइल की फोर्स को लिस्ट ऑफ शेम में। और इसको पूरी तरह से एंटोनियो गुटरेस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने सीधे सीधे जस्टिफाई बताया है कि हाँ ये जो किया है ये सही है, ये गलत नहीं है। यानी अब इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया गया है। बोला गया है कि इसको पहले भी हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब वहां पर कर दिया गया है। अब पूरे विश्व में तो हो रही है ये बात धीरे धीरे कि पूरा विश्व इजराइल के खिलाफ हो रहा है। अब भारत ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है इजराइल के खिलाफ। अब इजराइल के खिलाफ ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो कि भारत ने जो बोला है इजराइल के खिलाफ कि इजराइल ने ये जो गाजा के अंदर कर रहा है ये इंटरनेशनल लॉ का वियोलेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया ने कोसाइन किया है ब्रिक्स के अंदर और स्टेटमेंट दिया है, डिस्क्राइब किया है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है गाजा के अंदर। आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हो, यानी अब भारत भी धीरे धीरे से इजराइल के खिलाफ हो रहा है। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।